नमस्कार दोस्तों। आज है 1 मार्च 2026 और दिन है रविवार। आज हमारा रिज़ल्ट भी है और रिज़ल्ट से पहले मैं आपको शिव पुराण का कोटि रुद्र संहिता से 10वां अध्याय बतला रहा हूँ, ठीक है। और इस अध्याय में राजा कलमाशपाद की कथा है। राजा कलमाशपाद जो है शिव पुराण में नाम वर्णित है, लेकिन कलमाशपाद से पहले उस राजा का नाम था मित्रसह। मित्रसह जो है राजा था और उसकी पत्नी का नाम था मदयंती। अब इन दोनों की कथा के आधार पर जो कुछ मैं आपको बतला रहा हूं, उसमें मित्रसह जो था वो एक बार अपने राजमहल से निकलकर वन में गया आखेट के लिए। आखेट माने शिकार के लिए गया अपने सैनिकों को लेके। और वहाँ एक आश्रम था छोटा सा, और उस आश्रम में कुछ मुनि ब्राह्मण जो है मिलके यज्ञ कर रहे थे। लेकिन उस यज्ञ को एक राक्षस जो है विध्वंस किए जा रहा था बार बार, मतलब उन्हें परेशान कर रहा था ब्राह्मणों को। राजा शिकार के लिए तो गया था, लेकिन आखेट के साथ साथ उसने क्या किया, उन ब्राह्मणों को इस मुसीबत से निजात देने के लिए उस दैत्य का वध कर दिया। उस दैत्य का नाम था कमठ। कमठ दैत्य मारा गया और कमठ दैत्य का छोटा भाई भी था, वो भी दैत्य था। उसका नाम जो है शिव पुराण में वर्णित नहीं है, तो मैं उसे मतलब नाम मुझे नहीं मालूम है, तो मैं सिर्फ दैत्य ही कहूंगा। तो कमठ का छोटा भाई जो दैत्य था वो राजा से बदला लेना चाहता था। अब वो दैत्य राजा के पास आया और बड़े विनम्र भाव से बोला कि उसने ये नहीं बताया कि भाई मैं कमठ का भाई हूँ। उसने यही बोला कि मुझे जो है नौकरी चाहिए, आप जब तक यहाँ आखेट पे हैं तब तक मैं आपके लिए खाना बना दिया करूँगा, और मैं रसोइया भी हूँ और बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। अब राजा ने उसका कहा मानते हुए उसको अपने पास रख लिया और रसोई का अध्यक्ष बना दिया। वो कई महीनों तक जो है वहीं रहे और आखेट भी चलता रहा, और वो रसोइया जो है दैत्य जो है वो राजा के लिए खाना परोस परोस कर उसको देता रहा। दैत्य चाहता तो उसको जहर मिला के भी दे सकता था, राजा को मार सकता था, लेकिन पता नहीं उसने क्यों ऐसा नहीं किया। शिव पुराण में तो यही लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वही बता रहा हूँ कि बदला ही लेना था तो राजा को जहर मिला के दे देता, बात खत्म। उस रसोइये ने क्या किया, दैत्य ने, कि भाई खाना बना के देता रहा। राजा जो है अब आखेट से ऊब गया था, थक गया था और बोरिंग लगने लगा था उसको। तो अब वो वापस राजमहल आ गया और राजमहल में वो उस दैत्य को भी ले आया कि तुम राजमहल ही चलो और वहाँ जो है हमारे लिए खाना बना दिया करो, मतलब हमने तुम्हें परमानेंट कर दिया है। अब रसोइया उसके साथ आ गया। राजा जो था अपने पिताजी का श्राद्ध करने लगा। जब उसके पिताजी के श्राद्ध की बारी आई, क्योंकि उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं थे, तो श्राद्ध के तौर पर जो है उसने कई ब्राह्मणों को बुलवाया और खास तौर पर जो है अपने कुल गुरु यानी अपने गुरुजी को बुलवाया, जिनका नाम था महर्षि वशिष्ठ। ये महर्षि वशिष्ठ वही हैं जो रामायण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी के कुल गुरु थे। अब उसने राजमहल में अपने गुरुजी को बुलाया। जब गुरुजी आ गए, वशिष्ठ जी आ गए, तब उसने वशिष्ठ जी के चरण धोए और चरण धोने के बाद उसने रसोई से कहा कि भोजन ले आओ। अब वो रसोइया दैत्य जो था वो भोजन के रूप में मनुष्य का मांस ले आता है और वशिष्ठ जी के आगे परोस देता है, क्योंकि उसने जंगलों में वनों में कई मनुष्यों की हत्या की हुई थी, तो उनका मांस कुछ बचा हुआ था, तो उसी को भोजन के रूप में बना के और वशिष्ठ जी के सामने परोस देता है। वशिष्ठ जी को पता चल जाता है कि ये तो मनुष्य का मांस है और वशिष्ठ जी को क्रोध आ जाता है। अब महर्षि वशिष्ठ जी क्या करते हैं, राजा को श्राप दे देते हैं, जबकि कर्म तो किसी और ने किया और उसका फल किसी और को भुगतना पड़ा। वो राजा को श्राप दे देते हैं कि तुम आजीवन जो है वन वन भटकोगे और दैत्य बन के भटकोगे और मनुष्य का मांस ही खाओगे और जंगली जानवरों को खा के ही अपना गुजारा करोगे, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अब ऐसा श्राप देकर महर्षि वशिष्ठ जी जो हैं वो राजमहल से चले जाते हैं। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी को कुछ गुप्तचर बताते हैं जाकर कि इसमें राजा जी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे उन्होंने एक कमठ ऋषि को मारा था वन में, क्योंकि वो आखेट के लिए गए थे और कुछ ब्राह्मणों की रक्षा उन्होंने की थी, जिसकी वजह से उस कमठ का छोटा भाई अपना बदला लेने के लिए राजा के साथ राजमहल में आ गया था। इस वजह से जो है यह सारा वृतांत हुआ, तो इसलिए आपको राजा जी को क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन श्राप एक ऐसी चीज है, अगर दे दिया तो वापस नहीं लिया जा सकता,
उसकी आयु घटाई या बढ़ाई जा सकती है श्राप की, लेकिन खत्म नहीं होता असर उसका। अब वशिष्ठ जी ने जो था उसका असर जो है 12 वर्ष कर दिया कि तुम 12 वर्ष तक जो है वन में भटकोगे, बाकी आजीवन जो है वो खत्म हो गया था। 12 वर्ष तो रह गए ना, लेकिन राजा को क्रोध आया किस पे? अपने गुरु वशिष्ठ जी पे। वशिष्ठ जी पे जब उनका क्रोध आया राजा को, मित्र सह को, तो उसने अपनी अंजुलि में जल लिया और महर्षि वशिष्ठ जी को श्राप देना चाहा। लेकिन मित्र सह की पत्नी जो मदयंती थी, उन्होंने राजा के पांव पकड़ लिए कि आप अपने ही गुरु को श्राप ना दें, क्योंकि आपको एक तरह से ब्रह्म हत्या लग जाएगी, है ना, क्योंकि वो ब्राह्मण हैं, हमारे कुलगुरु हैं, तो ऐसा मत कीजिए। अब उसने मदयंती का कहना मान लिया, लेकिन उसकी अंजुलि में जो पानी था, जल था, वो कहीं फेंक नहीं सकता था क्योंकि उसका असर बहुत बुरा होता। तो उसने क्या किया, उस जल को अपने ही पांव के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है। अब जैसे उसने अपने पांव पे वो जल छोड़ा तो उसके पांव काले पड़ गए, जिस वजह से मित्र सह राजा का नाम कलमाशपाद हुआ। ये कथा इतनी थी, यहां थी। अब इस कथा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। अब उस श्राप का असर शुरू हो गया। राजा जो है दैत्य बन चुका था, जैसे उसके पांव काले पड़े दैत्य बन चुका था, और अब राजमहल में रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो वो वन वन भटकने लगा और मनुष्यों को, जंगली जानवरों को खाने लगा। यही उसका जीवन हो गया था। अब एक दिन ऐसा आया, एक मुनि और उसका पुत्र और उसकी पत्नी, ये 3 जने जो है उसी वन से जा रहे थे। तो मित्रसह राजा, उसने उनका रास्ता रोक लिया और ब्राह्मण को और उसके पुत्र को खाने लगा। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी जो है उसके पांव में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी कि मेरे पति को और पुत्र को छोड़ दो, हमें घर जाने दो। लेकिन उसने उनकी एक न सुनी और मुनि और उसके पुत्र का शीश उखाड़कर खा गया। उसको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। मुनि की पत्नी जो थी वो अकेली पड़ गई, उसका पति भी मारा गया, पुत्र भी नहीं रहा। तो उसने उन दोनों की अस्थियों को इकट्ठा किया अंतिम संस्कार के लिए, और अंतिम संस्कार करने से पहले उसने उस दैत्य को, एक तो श्राप वशिष्ठ जी से मिला, दूसरा श्राप जो है उसको उस मुनि की पत्नी ने दे दिया। पत्नी ने क्या श्राप दिया कि जब तुम अपनी पत्नी के साथ समागम करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो उसको श्राप देने के बाद, मित्र सह अर्थात राजा को श्राप देने के बाद जो है वो अपनी जो अंतिम संस्कार कर रही थी, तो उसी चिता में जो है उसने अपने शरीर को खत्म कर लिया, सती हो गई। वो तीनों खत्म हो गए। अब मित्र सह राजा उर्फ दैत्य जो था पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। उसके बहुत पछतावा होने लगा, दुख होने लगा कि मैंने ब्रह्म हत्या की है और मुझे कहीं शांति नहीं मिल रही है। वो 12 साल तक वैसे ही भटकता रहा, परेशान होता रहा। लेकिन जब 12 वर्ष की आयु पूरी हुई तो उसके पांव भी ठीक हो गए थे और वो मनुष्य के रूप में दोबारा से मित्र सह राजा के रूप में आ गया था और अपने राजमहल लौट आया। और उसने अपनी पत्नी मदयंती को सारा वृतांत बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा वन में हुआ। मदयंती को बता तो दिया कि मेरे पति को श्राप मिला है। कुछ समय उसने राजमहल में बिताया। अब उसका मन करने लगा, क्योंकि शरीर की अपनी चाहती होती हैं। वो अपनी पत्नी मदयंती के साथ समागम करने लगा था जबरदस्ती, लेकिन मदयंती ने उसको रोक दिया, जिसकी वजह से मित्र सह राजा जो था वो निराश हो गया और निराशा के चलते जो है वो फिर से वन में चला गया। और वहां उसने कई तप किए, पूजा की, कई व्रत किए, यज्ञ किए, हवन किए, और लेकिन उसको कहीं शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो दुखी था, ब्रह्म हत्या का पाप उसको लगा था। अब वो बहुत परेशान होता मिथिलापुरी में पहुंच गया। मिथिलापुरी में जहां गौतम ऋषि रहते थे। अब वो गौतम ऋषि के चरणों में गिर गया और गौतम ऋषि से कहने लगा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है और मैंने एक ब्रह्म हत्या की है, कृपया मुझे इसका निदान बताइए। अब गौतम ऋषि जो थे उसको इसका रास्ता बताते हैं। वो क्या रास्ता बताते हैं कि तुम निराश ना हो, गोकर्ण चले जाओ। गोकर्ण में महाबल शिवलिंग की पूजा आराधना करो, तपस्या करो। वहां जाकर तुम्हें इस ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाएगा। भगवान शंकर भोले हैं, वो तुम्हारे इस पाप को क्षमा अवश्य कर देंगे। क्योंकि गोकर्ण में जाकर जो कोई भी महाबल शिवलिंग की तपस्या करता है, आराधना करता है, उसे सब पापों से मुक्ति मिलती है। उसने गौतम ऋषि का कहना मानते हुए गोकर्ण में जाकर बिल्कुल वैसा ही किया और अंत में क्या हुआ, वो भगवान शिव के लोक को प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने उसको दर्शन दिए और उसे पापों से मुक्ति दी। तो दोस्तों गोकर्ण मैं भी जाऊंगा, मेरा ही बड़ा मन है जाने का। ये नहीं पता कहाँ है, गूगल में सर्च मारेंगे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी कलमाशपाद की सत्य कथा जो मैंने आपको बतलाई, और ये सत्य कथा शिव पुराण के
कोटि रुद्र संहिता में 10वां अध्याय रहा। और अब रही रिजल्ट की बारी। रिजल्ट क्या कहता है? मैंने आपसे व्लॉग में क्वेश्चन किया था कल कि साइंस सिटी पालमपुर के व्लॉग में पालमपुर शब्द कितनी बार कहा गया है, और इसका सही जवाब है 5 बार कहा गया है, जो मेरे मुख से निकला है। क्योंकि मैंने YouTube के एक मतलब अलग से व्लॉग बनाया था, उसमें इन्फॉर्म किया था आपको कि मेरे मुंह से ही निकला हुआ जो मैंने बोले हैं वही शब्द आपने काउंट करना है। तो कई लोगों ने 7 लिखा, वो 7 वही लिखा होगा कि मेरी बेटी ने भी बोला था, वो 2 उन्होंने वो काउंट कर लिए होंगे, तो उन लोगों का जवाब गलत हो गया है। ठीक है, टोटल 42 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से सही जवाब 34 लोगों ने दिया है ना। राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, 5 बार पालमपुर शब्द बोला गया था। और इसमें हैप्पी फ्रॉम यमुनानगर, इन्होंने अटेंडेंस लगाई है लेकिन व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं किया है, तो हैप्पी जी का नाम हमने इस लिस्ट में नहीं लिया है। टोटल 34 लोगों की लिस्ट है और ये रही लिस्ट आपके सामने। लिस्ट हो गई। तो अभी मेरे पास 34 स्लिप्स हैं। ये 34 स्लिप्स है, नंबर ही है इसमें। ठीक है, तो मैं बॉक्स की तरफ नहीं देखूंगा। और रहा प्राइज मनी। प्राइज मनी रहेगी 750 प्लस 750। 2 विनर चुने जाएंगे, तो फर्स्ट उठाऊं या सेकंड उठाऊं, इससे क्या फर्क पड़ता है ना। तो मैं पहली पर्ची उठा रहा हूं। हाँ, एक पर्ची मैंने उठा ली है और आपको उल्टा नजर आएगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूं। नंबर 25 ही है ना। 25 नंबर पे जिसका नाम हो वो कल शाम को 5 बजे तक अपना क्लेम कर ले, नहीं तो किसी और को ये इनाम चला जाएगा। मैंने स्लिप ये अलग रख दी है। अब मैं दूसरी और आखिरी स्लिप उठा रहा हूं। ये भी मैंने उठा ली है। 9 नंबर। कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? मैंने लास्ट संडे जो स्लिप उठाई थी तब भी शायद 9 आया था, कंफर्म नहीं हूं लेकिन आया था, या तो उससे पिछले संडे आया होगा 9, और मैंने तब भी रेड पेन से 9 ही लिखा था, क्योंकि ऐसे पढ़ेंगे तो 6 पढ़ा जा रहा है, ऐसे करेंगे तो 9 पढ़ा जा रहा है ना। तो नंबर 9 और 25 इस पर जिन जिनके नाम आ रहे हैं वो अपना क्लेम कल शाम को 5 बजे तक कर लें। नहीं करते हैं तो मैं स्लिप किसी और की डाल दूंगा, है ना। तो दोस्तों आज के लिए दीजिए इजाजत, फिर दोबारा नए अध्याय के साथ मिलेंगे शिव पुराण में ही। और हाँ, मेरा शिव पुराण जो है वो खत्म होने वाला है, मुश्किल से 100 पेज रह गए होंगे, तो कोशिश करूंगा कि मैं 2-3 अध्याय जो है इकट्ठे करके आपको बतला दूं। तो अभी दीजिए इजाजत। जय श्री राम।